हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की जब लोग साहब की वीडियो की टाइटल है सीमा का के खिलाफ पाक मुफ्ती ने फतवा दिया। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आजकल तो सीमा हैदर जी जो हैं वो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह छाई हुई हैं और मुझे इसका अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है कि भाई उनके खिलाफ जो है वो फतवा निकल जाएगा, उन्हें जान से मारने की बात कही जाएगी। तो लीजिए भाई, सना अमजद जी एक वीडियो लेकर आ गई हैं। ये पाकिस्तानी मुफ्ती हैं और इसके टाइटल में लिखा है कि पाकिस्तानी मुफ्ती इशूड फतवा ऑन सीमा हैदर। तो चलिए भाई देखते हैं कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। मुझे पता है वैसे कि क्या कहेंगे, बिल्कुल पता है। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि किस तरह पबजी खेलते हुए खातून जो है वो भारत चली गई, अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई और सबसे बड़ी बात उसने वहां जाकर अपना मजहब ही तब्दील कर लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप इस सारे वाक़े को एज अ आलिम दीन कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमने अपने बच्चों को मज़हब की तालीमात से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आए रोज़, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात ये पबजी की वजह से हमने देखा है कि मासूम बच्चों ने, छोटी एज के बच्चों ने, जिन्हें अभी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, अभी उन्होंने ज़िंदगी के जाना ही नहीं है कि ज़िंदगी होती क्या है, उससे पहले ही उन्होंने या तो अपनी जान गंवा दी है या फिर उन्होंने अपने वालिदैन का कत्ल किया है। ये अफसोसनाक ख़बरें हमें आए रोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। ये दीन से दूरी का सबब है और हमारे पास दीन का इल्म नहीं है। और एक शर्मनाक बात ये भी है कि हमारे मसालिक में कुछ तलाक़ के और निकाह के मामले में इख्तलाफात हैं। कुछ मसालिक ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें नहीं दे सकते और कुछ कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें अगर दी जाएं तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। अब एक शख्स जो अहलुसुन्नत अक़ीदे का है, जिसका निकाह अहलुसुन्नत अक़ीदे पर हुआ है, तो उसने तलाक़ दे दी है, तो वो जब उसका निकाह, उसकी बुनियाद अहलुसुन्नत पर हुई है तो उसकी तलाक़ भी अहलुसुन्नत के ही क़वायद के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन वो ढूंढते फिरते हैं मस्जिदों में कभी किसी आलिम के पास कि उनको उनकी मर्ज़ी का फ़तवा मिल जाए, उनको उनके मर्ज़ी का मसला मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीन नहीं परखना चाहते बल्कि अपनी मर्ज़ी के मसाइल उसमें से निकालना चाहते हैं। इस खातून के बारे में भी ये जो उसने हरकत की है, उससे पहले जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं कि उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक़ दे दी है, मैंने खुला ले लिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने झूठ बांधे और उसके बाद जो है उसने जो अच्छा, मतलब चूंकि वो एक महिला है, वो बात कहेगी तो झूठ और बाकी आप कहेंगे तो सच, है ना? वो अगर कह रही है कि वो उसने तलाक ले लिया है, जब जो भी है, तो आपने पहले ही मान लिया कि जी वो झूठ बोल रही है। आप तय करने वाले कौन होते हैं कि वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है? आप कौन है? आपने बोल दिया तो मान लें, सबको, सब सारी दुनिया मान ले कि हाँ जी यही सच है। वो इश्क में मुब्तला थी, उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मज़हब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है और उसे हमने कत्ल नहीं करना, उसे रियासत ने, जैसे कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो इसी तरीके से जब कोई शख्स इस्लाम से इस्लामी रियासत में फिर जाता है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो उसे फांसी दी जाएगी, उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन वो रियासत जो है उसका फ़ैसला सुनेगी और उससे पूछेगी कि किस बुनियाद पर तुम जो है वो मुर्तद हुए हो। ऐसा नहीं है। मतलब ये तो बड़ी जबरन बात हो गई ना कि भाई जबरदस्ती तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, ये जबरन तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों?
ये तो एक तरफा बात हो गई ना, कि तुमने इस्लाम अपना लिया है तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। कमाल की बात है ना। कि कोई शख्स जो है वो मुर्तद हो जाए और फ़ौरन जो है उसे कत्ल कर दिया जाए, बल्कि उसे छूट दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा और वो अपने दलाइल देगा या देगी, तो उसके बाद उससे और मोहलत दी जाएगी कि आप फिर सोचें इस बारे में। फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा भी उसे मोहलत दी जाएगी। तो 3 मर्तबा मोहलत के बाद भी अगर वो इस्लाम पर वापस नहीं आता और किसी भी दूसरे मज़हब पर जाता है तो रियासत उसे सज़ा देगी। सर वो तो किसी सूरत भी वापस आने को तैयार नहीं है। उनके जो शोहर सऊदीया में बैठे हुए हैं, जो कि रोज़गार की गर्ज से सऊदीया गए थे, और वो यही कह रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने घर के अखराजात के लिए और जेब खर्च जो है वो भेजता था। इसके अलावा भी जो रोज़मर्रा के वसाइल हैं उसके लिए उसको पैसे भेजता था। लेकिन ख़ातून ने इस पर भी कई राय का इजहार किया। पहले उसने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा साथ में नहीं रहते तो तलाक हो जाती है। फिर उसने कहा कि मेरा शोहर मुझे फ़ोन पे तलाक दे चुका है। फिर उसने एक और बयान दिया कि मैं ख़ुद भी उनसे खुला ले चुकी हूँ, यानी कि उनकी एक कोई स्टेटमेंट नहीं थी। तो मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ कि अब आप वो भी वापस नहीं आना चाह रही, वो तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जो है इंडिया में रखा जाए, इंडिया की नेशनैलिटी दी जाए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। और वहाँ पे उसका शोहर बैठा अपील कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, मेरे 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, वो मेरे निकाह में हैं। लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार ही नहीं है। देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर पर 2 मसले हैं। एक तो उन 4 बच्चों का मसला है कि उनको भी अगर वो तो इश्क में मुब्तला हुई है ना जी, तो वो तो किसी के इश्क में भागकर उसने मज़हब तब्दील कर लिया है। उससे पहले उसके जो बहाने हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो चूँकि इस्लाम को छोड़ चुकी है, दूसरा मज़हब इख्तियार कर चुकी है, तो उनका निकाह तो फासिद हो गया है। अब वो उस शोहर के निकाह के अंदर नहीं रही। जो सूरत हाल हम तक पहुँची है, हम उसके मुताबिक जो है अपना बयान दे सकते हैं या शरई तौर पर कोई जो है मसला बता सकते हैं। उसका जो वालिद है, मतलब उसका जो शौहर है और उन बच्चों का जो वालिद है, वो अपने बच्चों के बारे में तकाज़ा कर सकता है कि तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। तो हम ये मुतालबा करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत से कि अगर वो अपना धर्म छोड़ चुकी है और वो इंडिया जा चुकी है और इंडिया उसे अपनी पनाह देता है, या उसका जो चूँकि शौहर वहाँ पे वो हिंदू धर्म का जो शौहर है उसका उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो भी तकाज़ा करें। और ख़ुसूसन हमारा मुतालबा ये होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो कबूल नहीं किया, इस खातून ने किया है, तो उनका जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो किरदार अदा करें कि वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान जो है वो वापस लाए जाएँ। सर इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है? अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सज़ा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। और मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो सज़ाए मौत जो है वो रियासत देगी और उसे 3 दफ़ा मौका दिया जाएगा कि तुम क्यों जो है मुर्तद हुई हो या हुए हो, तुमने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। 3 दफा इसलिए मौका नहीं दिया जाएगा कि तुमने क्यों छोड़ा है। आपने ही अभी थोड़ी देर बाद पहले कही थी कि अगर 3 दफा करने के बाद भी वो इस्लाम में वापस नहीं आते हैं या आती हैं तो उनको सजाए मौत मिलेगी। यानी कि 3 दफा आप टाइम इसलिए देते हो कि तुम अपना मन बदलो और वापस इस्लाम में आओ। क्या उनकी जो दलीलें होंगी वो मान के कहा जाएगा कि नहीं तुमने दलीलें ठीक दी हैं और ठीक है तुमने इस्लाम छोड़ दिया है तो तुमने अच्छा किया है। कोई एक ऐसा वाकया मुझे बता दिया जाए कि किसी ने इस्लाम छोड़ा हो और इस तरह से 3 बार सुनवाई हुई हो और उसको जिंदा छोड़ दिया गया हो कि जी नहीं तुम्हारी दलीलें सही हैं,
तुमने सही काम किया है, ठीक है, तुम्हें छोड़ा जाता है, तुम्हें बख्शा जाता है। नहीं हो सकता। 3 बार मौके नहीं दिए जाते, 3 बार सवाल पूछने के लिए मौके नहीं दिए जाते। 3 बार मौके इसलिए दिए जाते हैं कि 3 बार तुम्हारे पास चांस है वापस इस्लाम में आ जाओ, वरना मरना तो तुम्हें है ही। इस्लाम में नहीं आओगे तीसरी बार के बाद, तुम्हें मारा जाएगा। अब आप बताइए कि इस पर सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? कोई भी चीज जबरन कैसे थोपी जा सकती है किसी के ऊपर? जबरन की तो आपके इस्लाम में भी शायद मनाही है कि जबरन कोई काम नहीं होता, लेकिन जबरन काम किए जा रहे हैं। सिंध में नाबालिग हिंदू बच्चियों को जबरन किडनैप किया जा, खैर किडनैपिंग जबरन ही होती है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इसके तो सबूत हैं। 8-8, 9-9 साल की बच्चियों तक को तो नहीं बख्शा जा रहा वहां पर, हिंदू बच्चियों को। लेकिन वो आपके लिए दीन का काम है, उसमें आप कोई सवाल नहीं उठाएंगे, कोई फतवा जारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इस्लाम के लिए अच्छा काम हो रहा है। वो लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। उस 9 साल की बच्ची का कौन सा वो है कि उसका धर्म बदल दिया जाए? बताइए, उसको समझ है? जब अभी आपने कहा कि उसके 4 बच्चों को समझ नहीं है कि धर्म बदल गया उसका, वो मान्य नहीं है, तो हिंदू बच्चों के लिए मान्य है। वाह। उसको जो है उलमाए किराम और शरई जो अदालतें हैं वो उसे कायल करेंगी कि आपने ये जो फ़ैसला किया है ये गलत किया है। और फिर भी अगर वो अपने फ़ैसले पर कायम रहता है या कायम रहती है तो उस सूरत हाल में जो हमारी अदालतें हैं वो अदालतें जो हैं उसे सज़ा का फ़ैसला देंगी। आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इस्लाम छोड़ने के बाद, हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल है? पाकिस्तान चूँकि वो पाकिस्तानी शहरी है तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ये तकाज़ा कर सकता है कि ये हमारी शहरी है, इसे वापस भेजा जाए। और ख़ुसूसन उसके पास 4 बच्चे हैं। ये एक शख्स का मामला नहीं है, ये अब 5 लोगों का मामला है। ख़ुसूसन उन 4 बच्चों का मामला है, इसलिए कि वो हिंदू धर्म पर नहीं हैं, वो मुसलमान के बच्चे हैं और वो मुसलमान हैं। कोई एक फ़र्द अगर गलती करता है तो बाकी 4 लोगों को उनके साथ जो है नत्थी नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे हर सूरत में पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो वापस लाने पर मजबूर करे और इंडियन हुकूमत जो है वो उसे डिपोर्ट करे। अच्छा सर, सीमा ने यहाँ तक कहा अपने एक इंटरव्यू में कि वो जब पाकिस्तान में मौजूद थी वो तभी से ही जो है हिंदू धर्म को दिल से अपना चुकी थी। वो यहाँ पर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और हिंदू धर्म को वो यहीं से अपना चुकी थी। मतलब उसने इंडिया जाकर हिंदू धर्म नहीं अपनाया या वो वहाँ शादी करने के बाद उसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया, वो पाकिस्तान में ही रहते हुए हिंदू धर्म पर कायल हो गई थी। उसका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ अपनी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये तो उसका बयान है ना जी कि उसने अपनी मोहब्बत के अंदर जो है ये सब कुछ किया है और उसने अपने बहुत सारे बयानात तब्दील भी किए हैं, यू टर्न भी लिया है, झूठ भी बोले हैं। तो उसकी तो हैसियत नहीं है उसके बयानों की। अब चूँकि उसने अमली वैसे यू टर्न लेने पर याद आया कि आपके देश के प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, वो कई बार अपने बयान बदल चुके हैं, कई बार यू टर्न ले चुके हैं। उनको तो यू टर्न मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, आपके यहाँ ही कहा जाता है। क्या कोई फतवा उनके ऊपर जारी नहीं किया जाएगा क्या, यू टर्न लेने वालों को? और यू टर्न क्या है उनका? तो साफ कहना है कि मेरे पति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तलाक हो चुका है। वो चाहे उसकी मेन पॉइंट क्या है कि मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है। हर पॉइंट में तो यही बात कह रही है ना वो। तौर पर कर दिखाया है और उसने अपनी मोहब्बत में आकर एक मुल्क को छोड़ दिया है, एक अपने मज़हब को छोड़ दिया है। तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि उसने अगर ये जुर्म किया है तो उससे तो सज़ा होगी और होनी चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को, सफारत खाने को उसकी वापसी का मुतालबा करना चाहिए और इक़दामात करने चाहिए। लेकिन वो जो 4 बच्चे हैं ना जी, उन्होंने धर्म तब्दील नहीं किया, वो माँ के साथ गए हैं, तो उनका की मजबूरी थी माँ के साथ जाना। तो उनको वापस लाने में पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करे। सर, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की सरकार सीमा को वापस भेज देती है तो क्या वो अपने शौहर पर दोबारा से जायज़ होगी?
नहीं, वो दोबारा उस कलमा तैयबा पढ़ेगी और दोबारा इस्लाम को कबूल करेगी और उनका दोबारा निकाह होगा। मतलब हलाला वाला पॉइंट नहीं बताएंगे क्या? वो पॉइंट बताना पड़ेगा ना, बिना उसके कैसे होगा? वो भी तो विस्तार से बताना पड़ेगा। मुझे लगता है इस पर सवाल पूछना चाहिए। वो इस वक्त उनका निकाह फासिद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और वो अगर वापस आती है तो वो अस्सर नो उनका निकाह होगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी निकाह और तलाक के हवाले से, ख़ासकर तलाक के हवाले से बहुत सारी सच्ची झूठी बातें जो हैं गर्दिश करती हैं। लोगों को तलाक का या निकाह का मोस्टली सही तरीक़ेकार नहीं पता। जिस तरह सीमा ने कहा कि जब एक शौहर अपनी बीवी से 3 महीने या 6 महीने दूरी इख्तियार करता है तो इस्लाम में उनकी ऑटोमेटिकली तलाक हो जाती है, क्योंकि सीमा का शौहर रोज़गार की गर्ज से सऊदीया में बैठा हुआ था। हर महीने अपनी बीवी को जेब खर्च भेजता था, बच्चों का खर्चा भेजता था, और इवन कि उसने तो घर बनाने के लिए पैसे भी भेजे, जो कि वो घर बेच कर जो है वो इंडिया जा बैठी। तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई में इस्लाम में इस तरह तलाक हो जाती है कि अगर आपका शौहर आपको छोड़ के रोज़गार के लिए कहीं दूर जा बैठा है, या वो 3 महीने 6 महीने या साल अपनी बीवी से नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आजकल तो हम आए रोज़ ये ख़बर देखते हैं कि कोई ना कोई नौजवान जो है, या कोई वालिद कह लें या किसी का भाई कह लें, वो रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क जा रहा है। तो क्या इस तरह मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है? दीन इस्लाम इस पर क्या कहता है? उसका शौहर अगर 1000 साल भी दूर रहे तो वो तलाक नहीं होती। 1 माह 2 माह तो बहुत, या 1 साल 2। चलिए वीडियो कहीं रोकते हैं। जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा आप लोगों ने समझ गया कि देखिए, पहला मुद्दा ये समझ में आया कि सीमा अगर पाकिस्तान जाती हैं तो वो जिंदा नहीं बचेंगी। ये मेरी बात याद रखिए, अगर कल को वो जाती हैं तो किसी न किसी दिन उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि सवाल जो है, आप समझ रहे हैं ना, किस पर उठ गया है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान लड़की, हिंदू लड़का, धर्म बदल लिया भाई साहब। मतलब ये तो समझिए कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, उस कानून के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा बच्चा इस समय तैयार होगा कि आए बस मिल जाए और मैं वाह भाई लूट लूं, उसका कत्ल करके। यकीन मानिए ये सोच है। दूसरी बात, धर्म बदल लेना इतना बड़ा गुनाह कब से हो गया कि आप कुदरत के बनाए, ऊपर वाले के बनाए कानून को अपने हाथ में लेंगे कि उसका कत्ल कर देंगे? अगर आप ये कहते हैं कि सारी दुनिया उसी की बनाई हुई है, तो वो भी उसी की बनाई हुई है, वो भी उसके कहे मुताबिक ही काम कर रही है भाई। दुनिया से अलग तो नहीं है ना। सब कुछ होता है अगर उसके मुताबिक होता है तो वो भी वही कर रही है, उसके मुताबिक हो रहा है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? तीसरी बात, अगर सजाए मौत की आप बात कह रहे हैं, यही काम सिंध के हिंदू करने लगे तो क्या होगा? जो उनकी बच्चियों को 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, 12 साल की नाबालिग बच्चियों को उठाकर उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, कल को वही सिंधी हिंदू हथियार उठा लें और कत्ल करने लगे तो वो जायज होगा ना भाई? जब आपको अपने मजहब को बचाने के लिए करना जायज है तो वो भी बेचारे अपने मजहब को करने के लिए वही कहेंगे, वही फॉर्मूला अपनाएंगे, तब आप जायज कहेंगे ना उसको। जिस तरह से वहां पर हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियों को जबरन उठाया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों को, उनको जबरन इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, और मियां मिट्ठू को कौन नहीं जानता इसके लिए? तो अगर कल को वहां के जो हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, कल को ये काम करने लगे, वो कहें कि आपको भी 3 बार मौका दिया जाता है, आप हिंदू धर्म में वापस आ जाए, नहीं आएंगे तो भैया आप निपटे जाएंगे, तो सही होगा ना फिर? इतना लालची मत बनिए कि जो मेरी चीज है वही, जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, अगर वही काम तुम करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये दिख रही है कि एक तो बेचारी पाकिस्तानी, ऊपर से मुसलमान, ऊपर से वो जाके इंडिया चली गई, ऊपर से जाके वो हिंदू धर्म अपना लिया उसने। आप लोग की प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को लग रहा है कि पूरे इस्लाम का अपमान हो गया है। क्यों भाई? इसमें इस्लाम के अपमान की बात क्या आ गई? खुले विचारों वाले बनिए। संकीर्ण विचारों वाले मत बनिए। और बाकी मुझे लगता है कि देखिए, ये बड़ा मुश्किल है अभी भारत के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, चूंकि वो इलीगल हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब कोर्ट इस मामले पर इंसानियत वाला पक्ष क्या देखती है, क्या उसे लगता है कि नहीं ये जेन्युइन बातें हैं, उनकी जान को खतरा है, तो हो सकता है कोर्ट कहे कि नहीं जी इनको इंडिया की नागरिकता दे दो। लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि इलीगल आई हैं, इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। और डिपोर्ट होंगी और मुझे पता है कि वहां जाते ही इनका काम तमाम हो जाना है,
और फिर मानवाधिकार आयोग और बाकी जो हैं वो पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। अब इसमें मानवाधिकार आयोग वाले नहीं आएंगे कि भाई उनकी मर्जी है, ये तो एक मानव का अधिकार है कि उस जैसी मर्जी है वो जिसको मानना चाहे मान, जिसको न मानना चाहे न माने, जिसके साथ रहना है रहना चाहे, जिसके साथ न रहना है न रहना चाहे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो का बेसिक पॉइंट तो यही था कि सीमा के खिलाफ जो पाकिस्तानी मुफ्ती ने फतवा दिया, ये सिर्फ एक मुफ्ती का फतवा नहीं होगा, ये आई थिंक 24 करोड़ या 23 करोड़ जितनी भी पाकिस्तान की आबादी है, लोग सब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये सब का यही फतवा है। और ये बात 110% 100% नहीं 110% ठीक है कि अगर वो वापस लौटी ना, बचेगी नहीं, किसी सूरत में नहीं बचेगी, किसी सूरत में, ना शर्म, ना माशरती लिहाज से, ना मजहबी लिहाज से, किसी लिहाज से भी नहीं बचेगी। अब मैं पहली बात करूँगा अच्छा क्यों नहीं बचेगी, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ यार, उधर ही मैं जा रहा था। पहली बात मैंने बात की मशर्ती मजहबी हर लिहाज से, किसी लिहाज से। पहली बात तो यह है कि मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ, जो हमारी इस तरह की लड़की हमारे माशरे में इस तरह का काम करती ना, मतलब ब्याही हो और अपनी मर्ज़ी से भाग कर कहीं चली जाए, तो हमारे माशरे में से बड़ा मायूब, बुरा, बदतरीन अमल समझा जाता है। और 100 में से 90% केसेस में उसकी मौत जो है वो हो जाती है। 90%, अगर कोई 8-10% चांसेस है तो वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह समझा जाता है। गुनाह नहीं, ये इतनी एक गुनाह होता है कि मजहबी लिहाज से, ये माशरती लिहाज से इतनी बड़ी बुराई समझी जाती है कि इससे बड़ी बुराई और होती ही कोई नहीं है। हमारे माशरे में उसे कहते हैं उद्दल कर गई, और ये अपनी इस हमारे माशरे की पक्ष नाम भी है तो ये भाग कर गई, उसे कहते हैं, उसे इस माशरे की सबसे बुरी गाल समझा जाता है और सबसे बुरा अमल समझा जाता है। अच्छा रुखसार भाई आपके बात एक वजह ये मैंने बात की माशरती लिहाज से, अब मजहबी लिहाज आप बात करें, फिर मैं मजहबी लिहाज से भी उस पर बात। अच्छा मेरे बात करने का मतलब ये था भी पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाता भी, वो सिंध से जो है ना, जिस तरह मैंने उनका स्कैंडल एक सुना, यानी कि पंजाब का लड़का है, उसके साथ भी उनकी बातचीत थी, ठीक है ना, वो उनके सीमा की यानी कि अच्छा। उनके साथ भी खेलती थी। रात को मैंने उनका इंटरव्यू सुना, बकायदा वो सबूत प्रूफ दे रहा था, कहता है ना भी ये ज़हनी तौर पे ना मुझे लगता है सैको है, सैको को ठीक नजर आ रहा है कोई उसमें। मेरी अच्छा बात सुने तो कहता है गेमिंग के अंदर इतनी इन्वॉल्व है भी, बहुत सीरियस रहती है इन कामों को। मेरे बात करने का सीरियस ये रुखसार भाई मकसद है भी, अगर सिंध से पंजाब में आती तो फिर भी यही यानी कि जो उनके ऊपर फतवे और जो यानी कि धमकियां मिल रही हैं इस तरह भी हम मार, मैंने माशरती लिहाज से पहले बोल चुका हूँ कि हमारा माशरा इस किस्म का, अगर सिंध के अंदर मुसलमान के किसी लड़के के साथ भी वो भाग कर आती तो मैं वो पहले कह चुका हूँ, वो फिर भी कत्ल थी। 90% थे, 10% एक्सेप्शनल है कि शायद उनको रहम आ जाता, बच्चों को जो उस पर रहम आ जाता। अदरवाइज हमारा माशरा, हमारे मर्द हैं, जिसे हम कहते हैं गरत के नाम पर कत्ल, गरत के नाम पर कत्ल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मिनट ये सिंध की नहीं, मैं आल पंजाब जिधर की भी है, पंजाब में भी ऐसा होता है। मैं भी बहनों माओ वाला हूँ, ठीक है ना, इस तरह मेरे साथ होता है। मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं उनको उड़ा दो, शूट कर दो, ऐसी बात है ये भाई, ये नहीं कि ना इतना ज़हनी तौर पे इन चीज को बुरा समझते। वो पहले मैं बात कर चुका हूँ कि ये अगर वापस अब आती है ना तो ये किसी सूरत नहीं बचती, ना माशरती लिहाज से, मशरती लिहाज से, तो ये गाल है, सबसे बड़ी गाल है, सबसे बड़ा ताना है। और मजहबी लिहाज से अच्छा रुखसार भाई एक बात मैंने और भी देखी, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो भी जाए, जिनके वो चली गई, घर वाले उनसे नाता रिश्ता तोड़ देते, अगर पहुंच ना हो इतनी तो वो कहते हैं उनसे खत्म, वो हमारी है ही नहीं, ठीक है ना, उसको जिस तरह आग कर देते हैं, उनको क्या हर चीज से मतलब बेदखल कर देते हैं। इस तरह भी हो जाता है। माशरती लिहाज से उसे कट ऑफ कर दिया जाता है, तो यानी कि मार दिया जाता है। पहला ऑप्शन मारना होता है, पहला ऑप्शन मारना होता है माशरती लिहाज से। अगर नहीं कोई मार सकता, या वो कहता है जिनके पास गई वो ज्यादा ताकतवर है, या ये समझ लें कि वो मजहबी लिहाज से वो कहते हैं यार मैं अपने सर क्यों ये मतलब लूँ, गुनाह समझा जाता है, या इस लिहाज से, या बात कुछ माशरे का बिगाड़ ना ज़्यादा पैदा हो जाए, इसलिए से फिर वो इस तरह होता है कि वो उससे लातल की टोटली फैमिली कर लेती है, कोई उससे मतलब रिश्ता नहीं।
अब रम तो तुम कुछ बोलना चाह रहे बोलो, फिर मैं मच भी लिया सब ये बात नहीं आप बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। नहीं आप भी अपना पॉइंट वो दे लेना, फिर आप कहेंगे कि मेरा पॉइंट मैं नहीं ये है। कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में इस तरह हो कोई लड़की भाग कर किसी लड़के के साथ चली जाती है हाँ वो क्या तो करते हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं, ये सवाल भी है। यार मेरी बात आप सुने भी तो ना। कुछ ना कोई करते होंगे। करते आप होंगे। जो मौलवी साहब ने अपने दीन के मुताबिक शरीयत के मुताबिक कहा है यानी कि ना, उनको बोल आप बोले ना भी अपना जो तुम्हारा मजहब उसमें- है उसमें आप इस तरह इस के लड़की लोग का बात कर question जाती हैं, किया उनको है। आप मेंटली तौर पे भी यानी कि कितना कमांड करते हैं। लोग सर ये सवाल उठा रहे हैं ना कि जबरन है, ये है, फलां ढिमकान। यार मैं जाती तौर पे रुखसार भी मेरी जाती राय है, मुझे किसी की नहीं इख्तलाफ मुझसे कोई भी है कर सकता है, लेकिन यार वो उनको मैं कहता हूँ अगर चली गई है ना, अगर वो कहती भी मैं बिल्कुल इधर सेटल हूँ, मैं हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ वो बच्चे वो उनका जो मियाँ साहब है वो वापस ले ले, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। ठीक अच्छा। है ना? वो जाने उनका रब जाने। लोग सर ने बड़ी बड़ी बहुत और भी बकाया। बातें। अच्छा मेरी बात सुन, एक और ही बात कर रहा हूँ, उसने दीन पे वो फतवा दिया भी ये हमारा दीन यार कहता है। मैं दीन को टच नहीं करना चाहता था, लेकिन ठीक वो मौलवी साहब मैं की जो बात दीन सुनो, की सुनो, बात है ना वो मैं डंकी की चोट पर कहूँगा। हर मजहब में जो भी असूल है, क्योंकि हर मजहब के कोई ना कोई असूल होते हैं, बिल्कुल इसी- मेरे सुनने वाले मेरी बात से एक्सेप्ट ये करेंगे, वो असूल उस माशरे के लिए, ये उसके पैरोकार के लिए, ये सामने वालों के लिए कितने सख्त हैं, कितने नरम हैं, ये डिपेंड करता है उसके फॉलोअर्स पर। हिंदुज़म के भी असूल हैं, सिखिज़म के भी असूल हैं, क्रिश्चियनिटी के भी असूल हैं, सब तमाम मज़हब के कोई ना कोई रूल्स हैं, कोई मज़हब रूल के बगैर नहीं है, हर एक का कोई ना कोई रूल है। मुस्लिम का ये रूल है, इस्लाम का ये रूल है कि जो लड़की किसी के निकाह में है तो वो ये पहली बात निकाह की कर लें कि निकाह में है और वो दूसरे निकाह पर निकाह करती है तो वो हराम है या छोड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लड़की लड़का मुस्लिम या इस्लाम को छोड़ता है वो वाजिबुल कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है, ये हकीकत है रुखसार हकीकत की, है। हमारे इस्लाम में ये हाँ इजाजत जी, देता है। देता है यार मैं तो कहता हूँ शायद इस तरह की कोई बात है। मैं पहले कह चुका हूँ जो इस्लाम को मैं इसलिए टच नहीं करना चाहता था, और साथ यह भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि हर मज़हब के कवानीन है, दायरा है, हद बंदी है। हिंदुइज्म को मानने वाले कभी भी उस दायरे से जो असल पैरोकार यार है चलो वो सर, बाहर नहीं मेरी जाएंगे। बात सुने तो मेरी बात मुस्लिम के बाद लोग सर बोल रहे हैं भी जो हिंदू लोग रहते हैं सिंध के अंदर उनकी बच्चियां उठा ले जाते हैं, फिर वो बंदूक उठाएंगे तो फिर आपको मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अगर हिंदुइज्म में ये चीज़ है, इनका मतलब है- एक मिनट यार, मैं वही आपने बात सवाल की है, लोग ने भी यही सवाल किया था कि अगर हिंदू उधर के ये उसका, मैं ये चीज़ का मानने वाला हूँ कि अगर हिंदुइज्म ये चीज़ है कि जबरन कोई अगर हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर आपका मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो वाजिबुल कत्ल है, रियासत उसको कत्ल कर सकती है या बंदा को कर सकता है, तो आप करें। जिनकी हर कंट्री के मैं वाजे कर चुका हूँ भाई कि जो हर मजहब के कवानीन है उस दायरे से को बाहर नहीं जा सकता। अगर हिंदुइज्म का ये कानून है तो वो अपने कानून को फॉलो करें, सिंपल। इससे मैं तो ज़्यादा बहस की बात ही नहीं है। एक और बात की लोग भाई मैं एक मेरी बात आप तो एक करते हैं। फिर मुझे एक याद आई यार ना, पिछले दिनों की बात है, थोड़ी देर होगी मैंने आज जो है ना वो न्यूज़ सुनी है भाई, वो एक लड़की ने गोरी आई पाकिस्तान के अंदर, वो अपने डैड को उनको ना यानी कि जिस तरह खूबसूरती का अवार्ड मिलता है, अवार्ड मिला था। मैं ये हकीकत बोला, मेरे को सबूत है, मैं इस तरह नहीं बात कर रहा हूँ। वो अपने ना यानी कि डैड को कहती मैंने ना पाकिस्तान का विजिट करना है, वो बात क्लोज करें। मैंने वो सारी स्टोरी सुनी, बात क्लोज करो। अच्छा मेरे बात करने हाँ, का मतलब ये नहीं कि ना पाकिस्तान में वो कहती है भी औरत की एक इज्जत ही बहुत ज्यादा की जाती है। ये वो कहती मैंने आंखों से और कानों से सुना और देखा है। मैं कहती थी किस जिन रस्तों से गुजरती थी ना, गई भी वो पठानों के इलाकों में जो गंदे तरीन कबायली इलाके इस तरह के, वो कहती जिस रास्ते पे गुजरती थी ना, मर्द जो हजरात नीचे आंखें कर, मैं घर के अंदर गई यानी कि वो उसके अंदर एक लड़का था नौजवान, वो घर से बाहर चला गया। ऐसे ही है जो है ना कबायली इलाके, ये पठान है, वो बड़े फॉलोअर, असल फॉलोअर्स हैं। मैं उनको मानता हूँ इस्लाम के, और वो इस्लाम के असल फॉलोअर्स, वो इस चीज़ के कायल हैं, को इज्जत दें उसको चार दीवारी के अंदर। यार ये बात आज है अच्छा है। लोग सन एक और बात वो मैं लाजमी करना चाहूँगा, लोग सन ने यह बात की, उस मौलवी को झूठा करार करने की कोशिश की और लड़की को सच्चा करार देने की कोशिश की। ये कहा कि लड़की की बात आप नहीं मानते तो उस मौलवी की आप बात मान रहे, मतलब लड़की झूठी आप कह रहे हैं और मौलवी सच्चा कह रहे हैं। इस तरह के लोग सन ने बात की। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उस सीमा के कितने बयान बदले हैं, आपने लोग से खुद भी सुने होंगे। पहले वो कहती है कि मेरी तलाक हो गई है,
फिर वह कहती है मैंने खुद डिवोर्स ले लिया, फिर कहती है मुझे खुला हो गया, फिर वह मतलब कि उसके को 10 बयान वो बदल चुकी है, 10 बयान एक भी नहीं। ये नहीं कि कहने का ये मतलब यानी कि हमारे ऊपर तो ये उंगली उठा रहे हैं लोग, सर कोई मसला नहीं आप उठा, लेकिन उसको इनका चर्चा हक कैसे करा ये दे नहीं रहे हैं? कि सर्च तो करते हैं, उनकी वीडियो उठाएं, उनके ऊपर भी तो बोले ना यार ये चीजें गलत कर रही है, सही कर, पता तो फिर चलता है ना यार। ठीक है वो आपके पास चली गई है, उनको आप एहसास कर रहे हैं या आप उनको वेलकम किया, उनको रहने के लिए दे देने, अच्छी बात उनको है। इंडियन यानी के रहने के लिए। तो खैर बात काफ़ी लंबी चली जाएगी। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी इतनी वीडियो इतनी बात अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।